Okay. व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है GKD और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू जर्नी माइनक्राफ्ट हार्डकोर की। तो हार्डकोर का वर्ल्ड होगा और कुछ कुछ दिन सर्वाइव करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं, और कहते हैं उसके साथ नहीं है क्योंकि मेरा PC तो हमने नया वर्ल्ड बनाया है और डे 1 है और नॉर्मल जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे मैंने अपना वुड गैदर किया और उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल और ये सब किया। जो मेरा स्पॉन था वो ठीक सा स्पॉन था, अच्छे खासे वुड भी मिल गए थे मेरे को और हल्का सा डिग करते मेरे को स्टोन टूल्स और इन सब कॉबल स्टोन और ये सब मिल गया था। तो मैंने फटाफट अपना टेबल वेबल बनाई, पिकैक्स बनाई और फॉर स्टार्टर टूल्स मैं माइन किया और अपना स्टार्टिंग में जो बेसिक टूल्स होते हैं स्टोन के वो सब बनाए और एक फिर खाने का भी देखना था तो उसको भी करने गए। और मुझे यहाँ पे एक प्यारा सा बन भी मिला पर उसको हम छोड़ के निकल गए। अब सबसे पहला काम मेरे को यहाँ पे ये करना था कि मेरे को खाने का बंदोबस्त करना था, क्योंकि भाई अगर खाना नहीं होगा हार्डकोर में तो भाई कितना जल्दी मरोगे तो मैं खुद भी नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा था और मुझे शीप्स का एक मतलब झुंड मिल गया था, तो मैंने उनको कॉम्बो किया लाइक प्रो PvPer और तो और खाने का अच्छा खासा हो गया था। भाई अपने स्टार्टिंग हाउस के लिए मेरे को घर बनाना ज़रूरी था, तो उसके लिए मैं वुड गैदर करने लगा, क्योंकि भाई अगर आप पे शेल्टर नहीं होगा हार्डकोर में तो भैया तुम्हारी वाट लगनी पक्का है। और मैं मतलब थोड़ा बहुत वुड गैदर कर लिया था और रात गैदर मतलब सामान वामान गैदर करते करते शाम का हो गया था। तो भाई बिस्तर मैंने बना लिया था, तो मैं थोड़ा सा आगे जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगे और बिना चांद की रात थी तो क्या ही करें। और इसी के साथ हमारा डे 2 भी स्टार्ट हो चुका था, सुबह सुबह डे 2 का। और सबसे पहले चीज़ मैंने क्या की, अपना बिस्तर तोड़ा यहाँ से और एक वर्क बेंच थोड़ा ये एरिया मेरे को अच्छा लगा क्योंकि बगल में तालाब था और थोड़ा फ्लैट एरिया था, तो मैंने यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल और ये सब लगाई, जो मैं एक वर्क बेंच कह सकते हैं इसको, नॉर्मल प्लेस। और मैंने यहाँ पे अपना फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, अपना बेड लगाया और अपने घर पे काम चालू, अपने घर के लिए काम चालू कर दिया। और यहाँ पे फाइनली मेरा घर आउटर मतलब बाहर से पूरा हो गया था। थोड़ा बहुत सामान अंदर का इंटीरियर में सामान भी रख चुका था मैं, और बढ़िया लग रहा था। मतलब फर्स्ट स्टार्टर हाउस बढ़िया लग रहा था, और यहाँ से हम एक्सपेंड करते जाएंगे अपने घर को। और फिर
मैंने यहाँ पे डे 3 था, थर्ड डे स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो घर के पीछे तालाब था उस पर एक फार्म बनाया जो कि मेरे फूड सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और फाइनली मेरा फार्म भी बन चुका था यहाँ पे, और आखिरी सीट मैंने प्लेस किया। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यहीं पे है तो थोड़ा नीचे माइनिंग भी कर देते हैं। और जब मैं माइन किया तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे पे टॉर्चेस है ही नहीं। तो मेरे को टॉर्चेस लेने के लिए अगल बगल वाली केव अगर कोई होती तो वहाँ पे जाना होगा। और वहाँ पे पहुँचा तो मेरा इनकाउंटर इससे हुआ, एक पहला ज़ॉम्बी। इसको तो आराम से मारा, पर जो अंदर था वो डरावना था। अब भाई लूट तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी मिल गई थी। मैं 2 सैडल, 2 हॉर्स आर्मर और 4 वीट और ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे फटाफट ये जो चेस्ट है वो भी उठा लिए। और यहाँ से सबसे पहला काम मैं यही किया कि यहाँ से निकला। और मैंने बोला कि भाई पहले यहाँ पे टॉर्चेस लेके आने पड़ेगी क्योंकि इस एरिया को लाइट करना पड़ेगा, जो कि नहीं किया तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। पर मैं वापस जाने का रास्ता भूल चुका था कि कहाँ से जाना है। और मेरे पे ना ही कुछ फूड था, मतलब फूड था पर ख़त्म हो गया था पहुँचते पहुँचते, ढूंढते ढूंढते। और समझ नहीं आ रहा था भाई किस साइड जाना है। ये हर एरिया घूम के, मतलब पूरा एरिया का गोल चक्कर मार लिया था, बट फाइनली मिल गया। और इसी के साथ हमारा डे 3 का अंत हो चुका है और चौथा दिन शुरू हो चुका है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाला सब सामान देखने के लिए क्या क्या मिला है। और उसके बाद मैं वापस गया, पर इस बारी मैंने अपने थोड़ा दिमाग लगाया, छोटा सा दिमाग लगाया। और साथ साथ मैं जहाँ जहाँ जा रहा था कॉबलस्टोन प्लेस करते गया, जिससे आते हुए रास्ता पिछली बार की तरह ना हो। अब यहाँ पे केव में घुसते ही मेरे को आवाज़ आने लग गई थी। तो सबसे पहला काम मैं ये किया कि टॉर्चेस लगाने लग गया, पर थोड़ा सा लेट हो गया था मैं टॉर्चेस लगाने में। पहला ज़ॉम्बी था वो तो आराम से मर गया, पर भैया ये चीज़ें बड़ी डरावनी हैं। फाइनली मैंने ये स्पॉनर के अगल बगल टॉर्चेस लगाई। इस एरिया में से कोल माइन के, पर सिर्फ इस यहाँ पे इस केव में कोल था। तो मैं बगल वाली केव में गया और यहाँ पे मेरा इनकाउंटर इस चीज़ से हुआ।
और इन ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर को मार के सबसे पहले मैंने काम यही किया कि पूरे केव को लाइट किया। और भाई यहाँ पे खूब सारा आयरन था, जो कि लाइक मज़ा आ गया भाई, इतना सारा आयरन था कि पूछो मत। और फाइनली इसके साथ हमारा डे 4 का अंत होता है और 5वां दिन हमारा स्टार्ट होता है। 5वें दिन हाँ, मैंने स्टार्टिंग में अपने फार्म को देखा अगर कुछ ग्रो हुआ हो, पर सैडली कुछ भी ग्रो नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं गया अपने सामान को देखने की क्या क्या मिला है मेरे को। और उसके बाद मैं देखा कि मेरे पे सैडल पड़े हैं, तो क्यों नहीं एक हॉर्स को लिया जाए। बाय द वे ये जो बुक मिली है मेरे को एफिशिएंसी 4 की है, जो कि माइनिंग के वक्त बहुत काम आने वाली है जब मेरे पे कोई अच्छी पिकअप हो। तो अभी पर मैं निकल चुका हूँ अपने हॉर्स को देखना, और देखो मेरे को क्या मिलता है। अब मेरे को यहाँ पे स्केलेटन की आवाज़ आ रही होती है और मेरा शक सही निकलता है। अब भाई हार्डकोर के स्केलेटन के पास एक हैक होता है जिसको कहते हैं एम बॉट। तो भाई उनसे पंगा नहीं लेना, तो उससे पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ इन शेप्स पे, और उसके बाद अपना आराम से करते हैं। और यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पे कोई भी टॉर्चेस नहीं होती, तो भाई मैं अंधा घुस जाता हूँ, फटाफट लूटता हूँ, और देखो बाद में क्या होता है। स्केलेटन गधों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं, तो मैं इनको एक एक करके मारती हूँ। और मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं इस एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ कि भैया स्केलेटन से पंगा नहीं लेना। और यहाँ पे मैं वापस शुरू कर देता हूँ हॉर्स को ढूंढने के लिए। पर भाई किस्मत कहाँ हमारी अच्छी है, ये एक हॉर्स मिल जाएगा। एक भी हॉर्स नहीं मिलता, ऊपर से खाना भी ख़त्म हो जाता है, रात भी होने लग जाती है। बट फाइनली हमें वापस हमारा घर दिख जाता है, और क्या ही सीन है भाई। और फाइनली ब्रेड खाते खाते, आई डोंट नो कैसे था मून है, पर फुल मून समथिंग कुछ तो है। और इसी के साथ एक फाइनल चीज़ करनी थी डे 5 के एंड में, जो कि था फुल आयरन आर्मर। और इसी के साथ हमारा 5th डे भी ख़त्म हो गया, 6th डे चालू हो गया, और ये हम शुरू करेंगे अगली वीडियो से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कुछ सजेशन देनी है कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, या कुछ नया कुछ भी करना हो तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत खुशी होगी, पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसी के साथ पीस आउट।